नमस्कार, स्वागत है आपका। यहाँ हम बड़ी खबरों के पीछे छिपे बड़े आइडियाज को परत दर परत खोलते हैं। तो आज बात होगी मेटा के एड्स प्लेटफॉर्म की। यहाँ इतने बड़े बदलाव हो रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की पूरी रूल बुक ही समझो बदल गई है। और सवाल यही है कि क्या हम सब इन बदलावों के लिए तैयार हैं? तो सबसे पहले कड़वी सच्चाई को मान लेते हैं। वो सारी स्ट्रैटेजीज, वो सारे तरीके जो शायद पिछले साल तक भी काम कर रहे थे, अब वो सब ऑफिशियली बेकार हो चुके हैं। पुरानी रणनीति अब खत्म हो चुकी है। देखिए, पहले सब कुछ मैनुअल कंट्रोल में था। हम बिडिंग, टारगेटिंग, प्लेसमेंट सब खुद तय करते थे। लेकिन अब एआई सब कुछ संभाल रहा है। ये एक एआई पावर्ड ऑटोमेशन का दौर है। और सीधी सी बात है, जो एडवर्टाइजर इस बदलाव को नहीं अपनाएगा, वो बहुत पीछे छूट जाएगा। और ये कोई दूर की बात नहीं है, कोई फ्यूचर ट्रेंड नहीं है जिसकी हम बातें कर रहे हैं। नहीं, ये एक पक्की डेडलाइन है। 15 जनवरी 2026 से पुराने नैरो इंटरेस्ट वाले एड सेट्स चलने ही बंद हो जाएंगे। मतलब अब हमें बदलना ही होगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो सवाल ये है कि इस नए माहौल में जीते कैसे? इसका पहला कदम है उन नई जगहों पर पहुंचना जहां हमारे दर्शक अब अपना समय बिता रहे हैं और जहां मेटा अब विज्ञापन दिखा रहा है। देखिए, मेटा अब अपनी एड रियल एस्टेट को बढ़ा रहा है। अब एड्स थ्रेड्स फीड में दिखेंगे। सोचिए, इमेज, वीडियो सब कुछ। व्हाट्सएप स्टेटस में भी अब फुल स्क्रीन विज्ञापन आएंगे और रील्स में क्रिएटिव स्टिकर एड्स जो बहुत ही नेटिव लगते हैं। मतलब कस्टमर से जुड़ने के लिए अब कितने ही नए और असरदार मौके बन रहे हैं। ठीक है, तो पहला कदम था सही जगह पर होना। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी कदम पर, और वो है मशीन से लड़ना बंद करना। इसके बजाय हमें अपने नए एआई को पायलट को गले लगाना होगा, उसे समझना होगा। और ये एआई को पायलट है एडवांटेज प्लस कैंपेन्स। ये बस कोई एक और फीचर नहीं है, नहीं। इसे ऐसे समझिए कि ये मेटा पर परफॉर्मेंस कैंपेन्स चलाने का नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। एआई खुद ऑडियंस ढूंढेगा, बजट सेट करेगा, क्रिएटिव टेस्ट करेगा, सब कुछ, ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिले। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। मेटा का अपना डेटा बताता है कि जो एडवर्टाइजर्स एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें अपने ऐड पर खर्च किए गए पैसे पर औसतन 22% ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। ये बहुत बड़ा नंबर है। जैसा कि हेमंत कुमार शर्मा कहते हैं, ये सिस्टम कम मैनुअल सेटअप और बेहतर प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसका मकसद यही है कि एआई सारे मुश्किल काम, सारे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल संभाल ले और हम मार्केटर्स अपना दिमाग बड़ी पिक्चर यानी स्ट्रैटेजी और क्रिएटिव पर लगा सकें। तो अब टारगेटिंग का नया मॉडल क्या है? ये है ब्रॉड टारगेटिंग प्लस मजबूत डेटा। मतलब हमें सिर्फ लोकेशन, उम्र और जेंडर जैसी बेसिक चीजें सेट करनी है और बाकी काम एआई पर छोड़ देना है। लेकिन एआई अपना जादू तभी चला पाएगा जब उसके पास अच्छा, साफ सुथरा डेटा हो। और इसीलिए एक सही से इम्प्लीमेंट किया गया पिक्सल और कन्वर्जेंस एपीआई अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये सफलता के लिए जरूरी हो गया है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी बड़े बदलाव की। और ये बदलाव है हमारे रिजल्ट्स को देखने और समझने के तरीके में। क्योंकि अब एड्स मैनेजर में जो नंबर दिखते हैं, उनका मतलब वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। एक बहुत ही जबरदस्त चीज ये हुई है कि अब हम देख सकते हैं कि कितने कन्वर्जन नए कस्टमर से आ रहे हैं और कितने पुराने रिपीट कस्टमर्स से। इससे बिजनेस की ग्रोथ की एकदम साफ तस्वीर मिलती है। और सबसे बड़ी बात, हम बजट को ज्यादा समझदारी से बांट सकते हैं। कितना पैसा नए कस्टमर लाने में लगाना है और कितना पुराने कस्टमर्स को बनाए रखने में। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आया है, और सच कहूं तो जिससे कई मार्केटर्स को झटका लगा है, वो है एट्रीब्यूशन विंडो का बदलना। जो पहले 7 दिन और 28 दिन की व्यू थ्रू एट्रीब्यूशन विंडो होती थी, वो अब सिर्फ 1 दिन की रह गई है। और क्लिक थ्रू भी अब सिर्फ 7 दिन का है। इसका नतीजा क्या हुआ? रातों रात कई एडवर्टाइजर्स के रिपोर्ट किए गए कन्वर्जन नंबर्स 30 से 40% तक गिर गए। लोगों को लगा कि उनके एड्स खराब परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन असली कहानी कुछ और है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये गिरावट क्यों दिखी। जैसा कि हेमंत कुमार शर्मा ने कहा, परफॉर्मेंस कम नहीं हुआ, एट्रीब्यूशन सख्त हो गया। इसका मतलब ये है कि मेटा अब सिर्फ उन्हीं कन्वर्जन को गिन रहा है जिनका एड के साथ एक बहुत ही सीधा और हाल का कनेक्शन है। अब हवाई बातें नहीं, अब क्लिक बेस्ड परफॉर्मेंस पर फोकस करना होगा।
तो ये सारी बातें जानने के बाद अब सवाल आता है कि करना क्या है। इस नई दुनिया में सरवाइव करने के लिए हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? चलिए इस पर बात करते हैं। तो यहाँ एक सीधा साधा 3 स्टेप का सर्वाइवल गाइड है, जिससे न सिर्फ इस नए इकोसिस्टम में टिका जा सकता है बल्कि कामयाब भी हुआ जा सकता है। नंबर 1, ऑटोमेशन को पूरी तरह से अपनाएं। एड्स मैनेजर में जाइए और एडवांटेज प्लस कैंपेन्स को टेस्ट करना शुरू कीजिए। नंबर 2, नए प्लेसमेंट्स को एक्सप्लोर करें। थ्रेड्स और व्हाट्सएप को एक्टिवेट करें ताकि कम भीड़-भाड़ वाली जगह पर ऑडियंस तक पहुंच सकें। और नंबर 3, अपने डेटा को सबसे ज्यादा अहमियत दें। पक्का करें कि आपका कन्वर्जन्स एपीआई और सीआरएम इंटीग्रेशन सही से काम कर रहे हैं, ताकि एआई को बेस्ट क्वालिटी का डेटा मिले। तो बात साफ है, मेटा का प्लेटफॉर्म तो बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत विकसित हो चुका है। सवाल ये है कि क्या हमारे स्किल्स भी उसके साथ विकसित हुए हैं? मैनुअल एड मैनेजमेंट का ज़माना अब ख़त्म हो गया है। अब दौर है एआई एम्पावर्ड स्ट्रैटेजिस्ट का। सोचने वाली बात है ना?